हेलो स्टूडेंट। आज हम शुरू कर रहे हैं क्लास 10th केमिस्ट्री का चैप्टर फर्स्ट, केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन, जिसका हिंदी में नाम है रासायनिक अपक्रिया एवं उनकी समीकरणें या एवं उनके प्रकार। बोर्ड एग्ज़ाम में ये चैप्टर हर साल पक्का क्वेश्चन देता है, इसलिए आज की क्लास बहुत इम्पोर्टेंट होने वाली है। इस वीडियो में हम रियल लाइफ एग्जाम्पल के थ्रू समझेंगे कि रिएक्शन क्या होती है, कैसे लिखा जाता है और उन्हें कैसे बैलेंस किया जाता है। चलिए स्टार्ट करते हैं रासायनिक अपक्रिया। तो पहले चैप्टर का नाम यहाँ लिख लीजिए, रासायनिक अपक्रियाएं एवं उनके प्रकार। तो सबसे पहले बात करते हैं अपक्रिया की। वे क्रियाएं जिनमें पदार्थों के संगठन गुणों तथा संरचना में परिवर्तन होता है, अपक्रियाएं कहलाती हैं। सिंपल परिभाषा है कि वे अपक्रियाएं जिनमें पदार्थों के संगठन गुणों तथा संरचना में परिवर्तन होता है, अपक्रियाएं कहलाती हैं। ये दो प्रकार की होती हैं, यहाँ लिखेंगे। यह दो प्रकार की होती हैं। कौन कौन सी होती हैं? तो सबसे पहले इसमें जो आती है अपक्रिया, वो होती है रासायनिक अपक्रिया। रासायनिक अभिक्रिया। रासायनिक अपक्रिया में कौन कौन सी क्रियाएं आती हैं? तो लिखेंगे वे अपक्रियाएं जिनमें परमाणु के इलेक्ट्रॉन भाग लेते हैं तथा परमाणु अविभाज्य तथा परमाणु लगभग अविभाज्य रूप
में भाग लेता है रासायनिक अपक्रिया कहलाती है। रासायनिक अभिक्रिया कहलाती है। यानी कुल मिला के ये कह सकते हैं कि वे अपक्रियाएं जिनमें परमाणु का केवल इलेक्ट्रॉन भाग लेता है, परमाणु भाग नहीं लेता, रासायनिक अपक्रिया कहलाती है। ये शॉर्ट तरीके से बोल सकते हैं। जैसे एग्जाम्पल के तौर पे हम इसे लिखना चाहें तो ऐसे लिख सकते हैं ZnO यानी कि जिंक ऑक्साइड प्लस H2SO4 एरो। ये जो Zn है, इस Zn ने इस H2SO4 के साथ एक क्रिया की, इसके साथ, तो ये जो बना वो बन गया ZnSO4 और प्लस जल बाहर आ गया। तो ये जो कहलाता है, ये से कहते हैं अभिकारक पूरे को, और इसे कहते हैं उत्पाद। नेक्स्ट है इसी में दूसरी एक अपक्रिया है नाभिकीय अपक्रिया। नाभिकीय अभिक्रिया। तो नाभिकीय अभिक्रिया में यहाँ लिखेंगे वे अभिक्रियाएं जिनमें परमाणु के नाभिक भाग लेते हैं, तथा इन अभिक्रियाओं में परमाणुओं का स्वरूप परिवर्तित हो जाता है। अर्थात हम कह सकते हैं, ऐसे लिखेंगे, अर्थात एक परमाणु के दूसरे परमाणु के प्रकार के दूसरे परमाणु एक परमाणु के दूसरे परमाणु एक परमाणु का दूसरे परमाणु में परिवर्तित हो जाना
हो जाना नाभिकीय अपक्रिया कहलाती है। नाभिकीय अभिक्रिया कहलाती है। वे अभिक्रियाएं जिनमें परमाणु के नाभिक भाग लेते हैं तथा जिन अभिक्रियाओं में परमाणु का स्वरूप परिवर्तित हो जाता है, अर्थात एक परमाणु का दूसरे परमाणु में परिवर्तित हो जाना, नाभिकीय अभिक्रिया कहलाती है। तो ये दो प्रकार की अभिक्रियाएं थीं, और एक थी रासायनिक अभिक्रिया और एक थी नाभिकीय अभिक्रिया। अब इसी में एक नया टॉपिक आता है, रासायनिक अभिक्रियाओं के प्रकार। ये जो ऊपर हेडिंग था रासायनिक अपक्रिया, ये वाला रासायनिक अपक्रिया, तो रासायनिक अपक्रिया के अब जो प्रकार बनते हैं इस चैप्टर में, वो कितने तरीके की होती हैं। तो यहाँ लिखेंगे रासायनिक रासायनिक अपक्रियाओं के प्रकार। तो रासायनिक अपक्रिया के प्रकार जब हम लिखेंगे तो यहाँ लिखेंगे रासायनिक अभिक्रियाएं कई प्रकार की होती हैं। तो रासायनिक अपक्रियाएं कई प्रकार की होती हैं। तो सबसे पहले जो अपक्रिया आती है नंबर 1, वो होती है आपकी योगात्मक अपक्रिया। योगात्मक अपक्रिया, या इसी अपक्रिया को संयोजन अपक्रिया भी कहते हैं। संयोजन अपक्रिया। तो इसमें लिखेंगे वे अभिक्रियाएं जिनमें दो या दो से अधिक पदार्थों का संयोग वे क्रियाएं जिनमें दो या दो से अधिक पदार्थों के संयोग से एक नया पदार्थ बनता है, योगात्मक अपक्रिया या संयोजन अपक्रिया कहलाती है। एग्जाम्पल इसका सिंपल सा है
जैसे मान लीजिए सल्फर और ऑक्सीजन अगर हम मिला देते हैं, यानी कि S+O2, तो सिंपल एक एग्जाम्पल बन जाता है। एक सल्फर पदार्थ है और एक ऑक्सीजन है, इन दोनों को अगर हम मिला दिया तो बन गया SO2, सल्फर डाइऑक्साइड। संयोजन अपक्रिया कहलाती है। यदि वीडियो अच्छी लगती हो तो प्लीज़ अपने दोस्तों में शेयर करें, वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें तथा बेल आइकन बटन को दबाना ना भूलें, जिससे आने वाली वीडियो का लिंक आप तक पहुंचता रहे। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।